नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज ब्रज की धरती से एक बार फिर ऐसा विवाद उठा है जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कथा, भक्ति और शास्त्र के मंच अब समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का औजार बनते जा रहे हैं। कथावाचक अनुरुद्धाचार्य का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के कथित बयान ने पूरे यादव समाज को आक्रोशित कर दिया है। सवाल किसी राजनीतिक दल का नहीं है, सवाल किसी जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी नहीं है। सवाल उस ऐतिहासिक और धार्मिक सत्य का है जिस पर भारत की सांस्कृतिक आत्मा टिकी हुई। आज यादव समाज सड़कों पर नहीं बल्कि शास्त्रों के सहारे खड़ा है। आज चुनौती गाली गलौज की नहीं बल्कि खुली बहस की। यादव समाज ने साफ शब्दों में कहा है, अगर कोई ये कहता है कि यादव भगवान श्री कृष्ण के वंशज नहीं हैं तो वो मंच से भावनात्मक बयान नहीं बल्कि शास्त्रीय प्रमाण लेकर आए। यही असली बहस है, यही असली चुनौती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि विवाद दरअसल किस बात पर है। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय पर आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से यह कहा कि यादव समाज भगवान श्री कृष्ण का वंशज नहीं है। अब ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये किसी व्यक्ति की निजी राय नहीं है। ये सीधे सीधे पुराणों, महाभारत, श्रीमद् भागवत, हरिवंश पुराण और भारतीय जनमानस को चुनौती देने वाला बयान है। भगवान श्री कृष्ण कौन थे? ये सवाल भारत में हजारों साल से पूछा और जवाब दिया जाता रहा है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। पिता वसुदेव, माता देवकी, मामा कंस और वो यदुवंश में अवतरित हुए। ये तथ्य किसी एक ग्रंथ में नहीं बल्कि लगभग हर प्रमुख हिंदू शास्त्र में दर्ज है। महाभारत स्वयं श्री कृष्ण को यादव श्रेष्ठ कहता है। भागवत पुराण यदुवंश की वंशावली विस्तार से बताता है। हरिवंश पुराण तो पूरी तरह यदुवंश की कथा पर आधारित है। ऐसे में यह कहना कि यादव श्री कृष्ण के वंशज नहीं है केवल एक बयान नहीं बल्कि शास्त्रों की अवहेलना है। यही कारण है कि यादव समाज ने भावुक प्रतिक्रिया नहीं दी बल्कि बहस की मांग की। यह बहुत बड़ा मैसेज आज के दौर में जब हर विवाद गाली, धमकी और हिंसा तक पहुंच जाता है। वहां यादव समाज ने कहा, आइए शास्त्र खोलिए, प्रमाण दीजिए, सार्वजनिक मंच पर बहस कीजिए। अगर आपके पास प्रमाण हैं तो हम सुनने को तैयार हैं, अगर नहीं हैं तो माफी मांगिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव समाज के प्रतिनिधियों ने जो कहा वो बेहद संतुलित लेकिन बेहद स्पष्ट भी था। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश में अवतार लेना केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सत्य है। ये बात केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि लोक कथाओं, परंपराओं, मंदिरों और सदियों से चले आ रहे विश्वास में दर्ज है। इसे नकारना समाज को बांटने का प्रयास है। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर कथावाचकों के मंच से इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? क्या ये लोकप्रियता की भूख है? क्या ये जानबूझकर विवाद पैदा करने की रणनीति है या फिर शास्त्रों का अधूरा ज्ञान और आत्ममुग्धता? क्योंकि जो व्यक्ति शास्त्र जानता है वो ऐसा दावा करने से पहले 100 बार सोचेगा। कथावाचक का मंच कोई आम मंच नहीं होता। वहां लोग भक्ति, आस्था और श्रद्धा लेकर आते हैं। वहां कही गई हर बात लोगों के मन में गहराई से उतरती।
ऐसे में अगर वहां से किसी समाज की पहचान पर सवाल उठाया जाए तो उसका असर केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक और राजनीतिक भी होता है। यही कारण है कि यादव समाज इसे केवल एक बयान नहीं बल्कि समाज को तोड़ने वाला कृत्य मान रहा है। यह भी गौर करने वाली बात है कि यादव समाज ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से क्षमा नहीं मांगते तो वो लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी नहीं, ये संविधान और कानून में भरोसे की घोषणा है। यह बताता है कि यह समाज भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि विवेक और मर्यादा में रहकर संघर्ष करना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या कथावाचक माफी मांगेंगे? क्या वो बहस के लिए आगे आएंगे या फिर इस पूरे मामले को गलत व्याख्या कहकर टाल दिया जाएगा? क्योंकि आज का व्यूअर, आज का दर्शक, आज का समाज अब केवल भावुक कथाएं नहीं सुनना चाहता, वो तथ्य भी मांगता है, फैक्ट्स भी सुनना चाहता है। एक और गंभीर पहलू है ब्रज की धरती। ब्रज जहां श्री कृष्ण की लीलाएं हुई, जहां हर कण में यदुवंश की स्मृति है, उसी ब्रज में खड़े होकर अगर कोई ये कहे कि यादव श्री कृष्ण के वंशज नहीं हैं, तो ये केवल यादव समाज का अपमान नहीं बल्कि ब्रज की परंपरा का भी अपमान है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत की संस्कृति वंश को केवल जैविक अर्थ में नहीं देखती। यहाँ वंश का मतलब परंपरा, मूल्य और सांस्कृतिक उत्तराधिकार भी होता है। यादव समाज ने सदियों से श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है, उनके परंपराओं को जीवित रखा है, उनकी कथाओं को आगे बढ़ाया है। ऐसे में यह कहना कि उनका श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं, ऐतिहासिक अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं। आज इस विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या धार्मिक मंचों पर बोलने वालों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या शास्त्रों का हवाला देने वालों को शास्त्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं? क्या समाज को जोड़ने का दावा करने वाले लोग ही समाज को बांटने का काम करेंगे? यादव समाज की अपील भी गौर करने लायक है। उन्होंने सभी धर्माचार्यों, कथावाचकों और सामाजिक व्यक्तियों से कहा है कि मंच से बोलते समय शास्त्र, इतिहास और सामाजिक समरसता का ध्यान रखें। यह कोई धमकी नहीं, ये एक समझदार समाज की सलाह है। आज जरूरत इस बात की है कि कथावाचक अपने शब्दों की मर्यादा समझें। कथा का मंच अहंकार का मंच नहीं होता, वहाँ ज्ञान बांटा जाता है, विवाद नहीं। वहाँ समाज को जोड़ा जाता है, तोड़ा नहीं। अगर कोई कथावाचक खुद को शास्त्रों से ऊपर समझने लगे तो वो भक्ति नहीं बल्कि भ्रम फैला रहा होता है। यह विवाद केवल इंद्रेश उपाध्याय बनाम यादव समाज का नहीं है। यह सवाल है कि भारत में धार्मिक संवाद किस दिशा में जा रहा है। क्या हम बहस की परंपरा को जीवित रखेंगे या फिर सनसनीखेज बयानों से धर्म को तमाशा बना देंगे? आज यादव समाज ने जो रुख अपनाया वो एक मिसाल है। उन्होंने कहा, आइए खुली बहस करें, प्रमाण रखें, शास्त्र खोलें। यही भारत की परंपरा है। शंकराचार्य से लेकर मीरा तक, तुलसी से लेकर कबीर तक, यहाँ विचारों की टकराहट हुई है, लेकिन तर्क और शास्त्र के आधार पर। अंत में सवाल सीधा है, अगर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के पास अपने दावे के शास्त्रीय प्रमाण हैं तो वो सामने आए। अगर नहीं है तो उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा विवाद से नहीं, सत्य से होती है। समाज की एकता बयानबाजी से नहीं, जिम्मेदारी से बनती है। आज ब्रज की धरती, यादव समाज और पूरा देश ये देख रहा है कि ये विवाद किस मोड़ पर जाता है। क्या ये बहस की परंपरा को मजबूत करेगा या फिर एक और बयानबाजी का शोर बनकर रह जाएगा? फैसला अब कथावाचकों के हाथ में। आपको क्या लगता है, इस पूरे
वाक्य में, इस पूरे मामले में क्या होना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। आपके मन में जो भी विचार उठ रहे हो वो कमेंट बॉक्स में जाएं, उसको लिखें और क्या होना चाहिए ये भी बताएं। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।